हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वाईफाई स्कॉलर्स में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का बिजनेस स्टडी, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर नंबर 1 है। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ना कि इस दुनिया में जीने के लिए इंसान इस दुनिया में इंसान जी रहा है, तो जीने के लिए कुछ काम करता है ना। तो काम करने का दो तरीका होता है। वो किस तरह का काम करता है और कैसे काम करता है, तो वो करने का दो तरीका है। एक काम होता है जो पैसे के लिए काम करता है और एक होता है अपना मन का शांति के लिए। ठीक है। तो जो भी एक्टिविटी, यानी कि जो भी कार्य, हाँ, जो भी कार्य या एक्टिविटी इंसान करता है उसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी करने का दो तरीका है जो आपको बोले। एक होता है पैसा कमाने का जरिया, जिससे वो और कुछ सामान खरीद सके, कुछ और अपना सुविधाजनक सामान ले सके, और एक होता है क्या, अपना मन का शांति के लिए। तो उसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी में दो तरह का होता है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया, जो पैसा कमाने के लिए होता है, मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, मतलब ये इंसान काम ही करता है पैसा कमाने के लिए। ठीक है। और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है ना, इसमें इंसान पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता है। वो आदमी या औरत जो भी है वो काम करता है क्यों, मन का शांति के लिए। जैसे मन का शांति हो, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन उसको बोलते हैं। ठीक है, मेंटल सेटिस्फैक्शन उस चीज में आ गया, उसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें पैसा कमाने का मकसद नहीं होता है। ठीक है, मन का शांति के लिए। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, ये तीन तरीके का चीज है। तीन तरीका से इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जाता है। वो है, पहला वाला क्या है, बिजनेस, दूसरा वाला प्रोफेशन, और तीसरा वाला है एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये होता क्या है। बिजनेस एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है ना जिसमें इंसान क्या कर रहा है, कोई भी चीज प्रोडक्शन करना, कोई भी चीज सामान बना रहा है, मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्शन करना, वो चीज हो गया। या फिर वो गुड्स को, वो जो सामान है उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे होलसेलर, रिटेलर, इन लोग क्या करते हैं, उन लोग सामान बनाते नहीं है। ठीक है, उन लोग सामान बना नहीं रहे, उन लोग किसी और से खरीद रहे हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से उन लोग सामान खरीद रहे हैं और किसी और को फिर बेच रहे हैं। तो वो चीज क्या हो गया, बिजनेस करना। ठीक है। तो बिजनेस में ये चीज क्या क्या आ गया, जैसे कोई भी सामान बनाना या डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई सामान को बांटना। तो होलसेलर और रिटेलर बांटने का काम करता है, लेकिन पैसा लेके, ठीक है, ऐसे ही फ्री में नहीं बांटता है। हाँ। और एक और चीज क्या हो गया, यह सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस मतलब कि कोई सर्विस दे रहा, वो चीज तरीका का, उसको बोलेंगे बिजनेस। अब बिजनेस को क्या क्या हो गया, जैसे फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, होलसेल, रिटेल, ये सब चीज बहुत सारा आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन एक ऐसा चीज है ना, एक ऐसा ये है जिसमें इंसान क्या कर रहा है, उसमें तभी आ सकता है जब उसमें उसका एक स्पेशल कोई डिग्री हो। ठीक है, या उसका कोई स्किल्स या नॉलेज हो उसमें, तब जाके उसको बोलेंगे प्रोफेशन। ठीक है, जैसे रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स और नॉलेज, मतलब कि कुछ भी चीज में वो एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, वो जैसे लॉयर हो गया, लॉयर बोलने से क्या समझ में आता है कि वो लॉ का एक्सपर्ट होगा। डॉक्टर वो मेडिसिन का, जैसे जो डॉक्टर जो ऑपरेशन ये सब करता है वो सब मेडिसिन लिखता है, तो एमबीबीएस डिग्री होल्डर होगा, है ना। फिर उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हो गया ना, कि वो अपने लिए काम नहीं करता, किसी और के लिए। जैसे नौकरी पेशा लोग को एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, है ना। जो नौकरी पेशा मतलब कि वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आप अपने आस पड़ोस में या अपने घर में किसी को देखे होगे कि उनका खुद का बिजनेस नहीं है, वो किसी और का बिजनेस में वो काम करने जाते हैं, है ना। तो वो क्या बोलेंगे, नौकरी करना। ठीक है, तो नौकरी जो कर रहे हैं उसको बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी कि वो किसी और के लिए काम कर रहा है और उसके एवज में कुछ पैसा ले रहा है। ठीक है, जैसे कि वर्किंग इन ऑफिस, बैंक में अगर कोई काम करता है तो क्या उसका बैंक उसका ही थोड़ी है, वो कंपनी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, वो कंपनी के लिए काम कर रहा है और उसके एवज में कंपनी उसको क्या दे रही है, सैलरी या फिर वेजेस। ठीक है, या फिर शॉप्स, ये सब चीज में हो गया। तो हम लोग तीन चीज पढ़ लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसका हम लोग डिस्टिंक्शन याद कर लेते हैं या फिर देख लेते हैं क्या है। ठीक है, डिस्टिंक्शन, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब बिजनेस स्टार्ट कब होता है। अगर बोलेंगे बिजनेस स्टार्ट कब होता है, वो बिजनेस तभी से स्टार्ट हो जाता है जब एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, डिसाइड कर लेता है, मतलब कि जो बिजनेसमैन है वो डिसाइड कर लेता है कि हमको बिजनेस करना है, तभी से वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे प्रोफेशन है, डॉक्टर या इंजीनियर या लॉयर, इन लोग कब स्टार्ट कर पाएंगे,
जब उनका अपना डिग्री हो जाएगा, डिग्री वो ले लेंगे तब। अगर डिग्री मिलेगा ही नहीं तो वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो खाली डिग्री लेने से भी नहीं होगा, उसके लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, ठीक है, वो लेना पड़ता है। हाँ, आप जैसे डॉक्टर का डिग्री ले लिया या लॉयर का डिग्री ले लिया तो होगा नहीं, उसके बाद एक प्रैक्टिस का डिग्री लेना पड़ता है, ठीक है, जो उनका अपना एसोसिएशन होता है, इसमें आगे मिलेगा, ठीक है। तो कंप्लीशन ऑफ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का एक सर्टिफिकेट मिलता है, तब जाके आप वो स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का है, एम्प्लॉयमेंट का कब स्टार्ट करना होगा, अरे भैया जब उसको जॉब लग गया तभी से वो स्टार्ट कर देगा, अगर जॉब लगा ही नहीं तो फिर कैसे होगा, मतलब कि कोई उसको काम पे रखेगा तभी तो वो काम स्टार्ट करेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट क्या है, किसी और के लिए काम करना, है ना। तो किसी और के लिए काम कर रहा है तो वो जब कोई उसको रखेगा तभी तो वो काम करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो कब से स्टार्ट करेगा, जब उसको जॉब में लग जाएगा, मतलब कोई भी अपना काम पे रख लेगा तब उसको वो स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन क्या है, क्वालिफिकेशन। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी स्टार्ट कर सकता है बिजनेस। अब बोलोगे देखिए सर उसके लिए तो क्वालिफिकेशन चाहिए, ये डिग्री वो डिग्री, कुछ नहीं, आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इंडिया में बहुत भरा पड़ा है जिनको क्या है, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, ठीक है, क्वालिफिकेशन यानी कि लिखना पढ़ना ना, लिखना पढ़ना उनको कुछ नहीं आता है, अंगूठा छाप है, लेकिन बिजनेस करोड़ों रुपए का खड़ा करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो हो गया क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये होना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रोफेशन। लेकिन प्रोफेशन में क्या है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये सब होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक डिग्री चाहिए, है कि नहीं। तो डिग्री एक कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज ये सब से मिलेगा ना आपको, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ये सब चीज से, तो क्या बोलेंगे, प्रोफेशन क्वालिफिकेशन एंड प्रॉपर ट्रेनिंग। क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप वो स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बिजनेस में, बिजनेस प्रोफेशन हो गया, फिर एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द जॉब। अगर जॉब गेट कीपर का है तो उसको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो चीज देखना होगा। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर जॉब कर रहा है, ठीक है, अकाउंटेंट का कोई जॉब कर रहा है तो उसको अकाउंटेंट का वो क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द वर्क पे, ठीक है, नेचर पे नहीं, नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है कि वो काम कैसा है, जैसा काम है वैसा क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या है, रिस्क। अब रिस्क क्या होता है, रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस, मतलब कि जोखिम भरा कि आने वाला समय में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, उसी को तो रिस्क बोलेंगे। अगर प्रॉफिट होता तो उसको रिस्क थोड़ी बोलते हैं, सबको बिजनेस से खोल के बैठ जाता है कि नहीं, क्योंकि उसमें तो लॉस होना ही नहीं है, तो रिस्क है ही नहीं, ठीक है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो रिस्क क्या है, मतलब कि जो पैसा लगाए हैं बिजनेस में, पैसा डाले हैं वो बिजनेस करने के लिए, वो लॉस होने का चांसेस है। तो बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क होता भैया, ठीक है, रिस्क क्या है, सबसे ज्यादा है, किसमें, बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद आता प्रोफेशन। प्रोफेशन में बिजनेस का मुकाबले उसमें रिस्क कम है, ठीक है। अब एक और चीज है, जैसे ये बिजनेस का बोले तो बिजनेस में रिस्क तो है, ठीक है, लेकिन रिस्क भी ऊपर नीचे होगा। कैसे, अगर बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, ठीक है, बहुत बड़ा कंपनी खोले या फैक्ट्री खोले तो रिस्क ज्यादा है। बिजनेस अगर कम का, जितना कैपिटल होगा उसी हिसाब से रिस्क होगा, कम कैपिटल तो कम रिस्क, ज्यादा कैपिटल तो ज्यादा रिस्क, ठीक है। उसी तरीके से इसमें क्या है, प्रोफेशन में भी वही देखा जाता है, रिस्क तो उसमें भी होता है लेकिन बिजनेस के मुकाबले कम होता है, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क। क्यों, क्योंकि भैया ये तो जॉब कर रहा है किसी और का वहां पे, बिजनेस में कोई नहीं है। जैसे मान लो XYZ कंपनी है, उसमें वो मिस्टर ए काम कर रहे हैं, ठीक है, अब XYZ कंपनी बंद हो गया या लॉस में जा रहा है, ठीक है, तो मिस्टर ए को क्या जा रहा है, मिस्टर ए को तो जो सैलरी मिलना है या वेजेस मिलना है वो तो मिलेगा ही, ठीक है। वो लॉस कौन सा हैगा, जो ओनर है कि नहीं। तो जो जॉब करता है उसके लिए कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए नो रिस्क। फिर उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत मजेदार है।
ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत ही मजेदार है। जैसे अब देखो बिजनेस आप कर रहे हो, हाँ, तो बिजनेस कोई किया तो वो अपना गद्दी, जैसे अपना जो भी बिजनेस कर रहा है तो अपना चेयर पे बैठ के कर रहा है, तो चेयर अपना किसी और को दे दिया, मतलब कि अपना जगह पे किसी और को बैठा दिया। जैसे होता है ना, जैसे धीरू भाई अंबानी बिजनेस कर रहे थे, वो गुजर गए तो उसके बाद उनका बेटा संभाल लिए, है ना, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इन लोग दोनों संभाल लिए। ठीक है, तो इसको बोलता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर देना विद सम फॉर्मेलिटीज, छोटा मोटा फॉर्मेलिटीज होता है, वो फॉर्मेलिटीज इजिली हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, पॉसिबल विद सम इंटरेस्ट, मतलब कि कुछ फॉर्मेलिटीज के थ्रू हो जाएगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर जो है वो अपना जो पेशा है, प्रोफेशन है, वो छोड़कर किसी और को दे देगा। कि जैसे डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहा है पेशेंट का, अचानक उसको कॉल आया कि भैया उसको कहीं और जाना है या कुछ भी है, तो किसी और को, जो डॉक्टर पढ़ा नहीं है, जो डॉक्टर है नहीं, उसको दे देगा ऑपरेशन करने के लिए, तो पेशेंट का क्या हाल होगा? पेशेंट ऑपरेशन कराएगा नहीं कराएगा ना। तो वो चीज क्या है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे लॉयर हो गया, एडवोकेट, जैसे लॉयर हो गया, एडवोकेट जो बोलेंगे, हाँ, लॉयर एडवोकेट अलग अलग होता है, इतना ध्यान रखिएगा। हाँ, लॉयर हो गया वो चीज, अच्छा खैर छोड़िए, वो सब चीज बाद में ये चीज समझेंगे। इसमें क्या है, बिजनेस मतलब कि इंटरेस्ट डॉक्टर नहीं दे सकता है। ठीक है, जैसे लॉयर हो गया अब, या एडवोकेट हो गया, वो कोर्ट में डिफेंड कर रहा अपना, और उसके बाद वो बोलेगा जी कि नहीं हम जा रहे हैं, मेरा बदले कोई और, मेरा ड्राइवर या कोई और किसी को भी खड़ा कर देगा कि ये लड़ेगा, वो एडवोकेट नहीं है, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, या एडवोकेट भी है तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का दिमाग अलग अलग है हर कोई का, तो अपना वो कैसा बुद्धि से खेलेगा, ये कैसा बुद्धि से ये एडवोकेसी उसका डिफेंड करेगा, ये किसी को मालूम नहीं है ना। तो ये चीज नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या बोला गया, नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर जॉब में भी नॉट पॉसिबल। वो कोई जॉब कर रहा है, अब उसका स्किल्स जैसा है, दूसरा कोई का स्किल वैसा ही होगा, जरूरी थोड़ी है वो जिसको जो देगा, है ना, तो उसमें भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि मकसद। अब मकसद क्या होता है ना, कि मकसद अगर है तो बिजनेस आखिर कोई कर रहा है तो कुछ उसका मकसद होगा ना, ऑब्जेक्टिव होगा ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस कर रहा है तो क्या चीज के लिए, पैसा कमाने के लिए, है ना, पैसा जो बोलते हैं ना, रुपीस। हाँ, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, रुपीस, यानी कि अर्न प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट जो है, सॉरी प्रोफेशन जो है, प्रोफेशन किस लिए है, प्रोफेशन वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होता है। ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट क्या कर रहा है, अपना इनकम अर्न करने के लिए, क्योंकि वो काम कर रहा है किसी और के पास, किसी और का काम कर रहा है। ठीक है, किसके लिए, ताकि उसको एवज में, उसके एवज में उसको क्या मिले, इनकम हो कुछ। ठीक है, ये चीज हो गया ऑब्जेक्टिव, उसका मकसद क्या है। बिजनेसमैन का हो गया प्रॉफिट अर्न करना, प्रोफेशन का हो गया सर्विस प्रोवाइड करना, और लास्ट वन एम्प्लॉयमेंट का क्या हो गया, अर्न इनकम या इनकम अर्न करना। ठीक है, फिर उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, देखिए, हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन। अब देखिए भैया, बिजनेस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि ऐसे आपको बिजनेस करना है और ऐसे नहीं करना है। आप कैसे भी बिजनेस करो ना, आप कितना बजे भी दुकान खोलो, कितना बजे भी दुकान बंद करो, या अपना फैक्ट्री चालू करो, या कुछ भी, हाँ, लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ गवर्नमेंट से लेना हो तो वो अलग चीज है, लेकिन आप बिजनेस कैसे चलाना है, कैसे आप करना है, वो आपका काम है। उसमें कोई आपको आएगा नहीं इंटरफेयर करने कि आपको बिजनेस ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, नो कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें कोई एसोसिएशन है ही नहीं बिजनेस का, जिसका वजह से उसमें कुछ बोल पाए कि हाँ ये बिजनेस ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। सिर्फ आप गवर्नमेंट को अपना रूल्स एंड रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, वो फॉलो करना है। इन लोगों का अपना एसोसिएशन कोई बिजनेस का नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, प्रोफेशन। प्रोफेशन का जितना भी प्रोफेशन है ना, उसका अपना अपना एसोसिएशन है। ठीक है, जैसे लॉयर का क्या, अगर एडवोकेसी का आपको प्रैक्टिस करना है, लॉ का, तो उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको क्या लेना होता है, आपका नाम उसमें रजिस्टर करवाना होता है। जैसे हम लोग शुरू में पढ़े थे ना, कोर्स एंड गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए आपको वो एसोसिएशन से क्या लेना होगा, सर्टिफिकेट लेना होगा। ठीक है,
वैसे ही मेडिकल में भी होता है, ठीक है। वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं उनको भी अपना एक सर्टिफिकेट लेना होता है, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, उस तरीका से। इसीलिए इसमें क्या है, सर्विस ये प्रोफेशन प्रिस्क्राइब बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन, मतलब कि जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है वो लोग डिसाइड करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, ठीक है। एंड लास्ट वन जो बिजनेस का है, लास्ट वन जो एम्प्लॉयमेंट का है, एम्प्लॉयमेंट में क्या है, इसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाता है वो एम्प्लॉयर बनाता है, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयर होता है जो जिसका फॉर्म में काम करोगे वो एम्प्लॉय के लिए अपना क्या करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। वो हर कोई के लिए एप्लीकेबल होगा, ओनली फॉर द किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर के लिए नहीं। वो एम्प्लॉयर खुद फॉलो करता है तो अलग बात है, लेकिन वो एम्प्लॉय के लिए ही होता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन क्या है, रिवार्ड। कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस कर रहा है तो किसके लिए करेगा, पैसा के लिए। अभी थोड़ी देर पहले बोले तो पैसा क्या हो गया उसका, प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट। वैसे उसी तरीका से जो डिग्री जो होल्डर है, यानी कि वो प्रोफेशन जो है वो अगर कुछ कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, फी मिलेगा। डॉक्टर के पास अगर हम लोग जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो उसको पैसा जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका प्रॉफिट हुआ, उसका वो फी मिला। जैसे बच्चों लोग जैसे स्कूल में जाते हैं ना, आप लोग जैसे स्कूल में जाते हो तो स्कूल में पैसा देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्कूल का प्रॉफिट हो रहा है, उसको बोलते हैं फी दे रहे हैं, है ना, फी देना है तो उसको क्या बोलेंगे, फीस, ठीक है, फी। उसके बाद क्या हो गया, जो एम्प्लॉयमेंट जो किसी और के लिए काम कर रहा है तो उसके एवज में उसको रेमुनरेशन मिलता है ना, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, सैलरी या फिर वेजेस। सैलरी होता है जो मासिक तौर पे मिलता है, मासिक मतलब महीना महीना, और एक होता है वेजेस जो डेली मिल सकता है, साप्ताहिक मिल सकता है, वीकली या फिर फोर्टनाइट मतलब कि 15-15 दिन पे, ठीक है। वो ये चीज होता है, तो ये सैलरी एंड वेजेस हो गया कंप्लीट। बस इतना ही आज के लिए, इतना रखते हैं, टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आगे वाला टॉपिक में करेंगे, जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान जीने के लिए इस दुनिया या पृथ्वी पे जीने के लिए दो तरह का एक्टिविटी करता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया, जस्ट टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, और दूसरा क्या हो गया, साइकोलॉजिकल या मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए होता है वो 3 तरीके से इंसान पैसा कमाता है, एक होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन, तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस वो चीज हो गया जिसमें वो कोई सामान बना रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में काम बटा रहा है, जैसे होलसेलर, रिटेलर, उन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। या फिर लास्ट वन क्या है, लास्ट वन है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर उसके बाद प्रोफेशन है। प्रोफेशन में क्या हो रहा है कि कोई स्पेशल स्किल्स या नॉलेज वो गेन कर रहा है और उसके बाद ये चीज कर रहा है, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, वर्क फॉर अनदर, किसी और के लिए काम कर रहा है और उसके एवज में उसको पैसा मिल रहा है या सैलरी मिल रहा है, वो चीज को बोलेंगे सैलरी या वेजेस। पैसा मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। फिर उसके बाद क्या है, इन तीनों का डिफरेंसेस, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है, कमेंसमेंट कैसे वो स्टार्ट करेगा, क्वालिफिकेशन, रिस्क, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड रिवॉर्ड। बस इतना ही है, इसको इतना कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाएंगे तो उसके बाद आगे का टॉपिक करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।